चैप्टर नंबर 02 और इसका नाम हमारे पास है फॉर्मूला। जैसा कि आपने मतलब नाम इसका ऑलरेडी सुना होगा और ऑलरेडी आपने नाम सुना होगा 8th क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर क्या होता है। पहले आप सही, हाँ कुछ बोलो, जो भी आता है जरूरी थोड़ी नहीं कि सही हो। जो भी आपको पता है इसके बारे में ABCD कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऑनलाइन आवाज नहीं आ रही है, बोलना कोई प्लीज। यस सर। यस सर। आ रही है, ठीक है, दोनों की आवाज आ रही है। प्लीज एक बार जल्दी रिपीट करो से। कुछ भी आइडिया है? नहीं, हाँ जी ठीक है। वेरिएबल पावर होल नंबर, ओके। और कोई? हाँ जी ओके चलो। सर विच हैज टू वेरिएबल। विच हैज टू वेरिएबल, ओके। यस सर। ये क्या? अच्छा शुभ, एक बार आप भी बता दो। सर एक्सप्रेशंस जिसमें टू से ज्यादा वेरिएबल सॉरी 2 से ज्यादा टर्म्स होते हैं। ओके चलो अब जरा समझने की कोशिश करते हैं। जब हम इस वर्ड को ब्रेक करते हैं तो दो चीजें होती हैं, एक और एक हमारे पास क्या होता है, नॉमिनल। इसका मतलब होता है मेनी टर्म्स। पर जरूरी तो नहीं है कि हर पॉलिनोमियल के अंदर में मेनी टर्म्स हो। कुछ पॉलिनोमियल्स हमारे पास ऐसे भी होंगे जो एक टर्म से भी काम चल जाएगा। जैसे हम क्या बोलते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x, ये भी एक पॉलिनोमियल है। जैसे अगर मैं किसी क्लास में जाऊंगा तो मैं एज अ होल आके बोलूंगा 9th क्लास, लेकिन जब मैं एक बच्चे का नाम उठाऊंगा तो 9th क्लास है बच्चा, उसको स्पेसिफिक नाम से बुलाऊंगा। एग्जैक्टली ये स्पेसिफिक नाम है मोनोमियल। अदरवाइज ये भी पॉलिनोमियल का ही पार्ट है। जब एज अ होल रखे जाएंगे तो इसको भी हम पॉलिनोमियल ही कहेंगे, लेकिन जब इंडिविजुअल को उठाएगा तो उसको अलग अलग नाम से बोलेंगे, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक एंड सो ऑन। और ये जो पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी होती है ये दो अलग अलग तरीके से डिवाइड होती है। वहां पहुंचने से पहले सबसे पहली चीज आपको जो यहाँ पढ़नी है वो हमारे पास पढ़नी है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? हाँ हाँ, ABC अल्फाबेट, एग्जैक्टली यही चीज है। यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड है, एक हमारे पास है वेरी और एक हमारे पास है एबल। वेरी का मतलब हमारे पास क्या होता है, चेंज होना, और एबल का मतलब हमारे पास होता है एबिलिटी या फिर कैपेबिलिटी। That means anything which is having capability to change itself, that is all the English alphabets और हिंदी अल्फाबेट और अलग अलग लैंग्वेज के अंदर में अलग अलग जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं। एक क्वेश्चन में आपने सॉल्व किया x 5 देगा, वही x अगले क्वेश्चन में जाकर 6 या 7 बन जाता है, -2 बन जाता है, क्योंकि उस x के अंदर में ये एबिलिटी है कि अपने आप को चेंज कर लेता है विद द क्वेश्चन, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। सारे अल्फाबेट्स वेरिएबल ट्रीट किए जाते हैं। फिर हमारे पास जो दूसरी चीज आती है उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या होता है, नंबर, ठीक है। अब इसको हम कांस्टेंट इसलिए कहते हैं कि ऐसा नहीं कि 2 अगले क्वेश्चन में जाकर 3 बन जाएगा, नहीं, 2 हर जगह 2 ही रहेगा, 5 हर जगह 5 ही रहेगा, बदलेगा नहीं कभी। अब उसके बाद एक तीसरी चीज और आती है जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। अब ये क्या होते हैं, ओके ओके और हाँ हाँ ओके। और आप लोग इन सब चीजों से बहुत अवेयर हैं। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। मोबाइल ऑपरेटर सब लोगों ने सुना होगा, मतलब क्या, जो मोबाइल को ऑपरेट कर रहे हैं। टेलीफोन ऑपरेटर, टेलीबूथ ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर, मतलब जो उसको ऑपरेट कर रहा है, चला रहा है, यही होता है ना। यहाँ पे ऑपरेटर का मतलब क्या, जो चलाए, किसको, चाहे नंबर्स को चलाए, चाहे वेरिएबल्स को चलाए, या नंबर ऑफ वेरिएबल दोनों को चलाए। और वो हमारे पास क्या क्या होते हैं, वो हमारे पास होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, और हमारे पास क्या, डिवीजन।
जब हम बात करते हैं अलजेब्रिक ऑपरेटर की तो ये 4 इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, ऑपरेटर मतलब समझ में आ गया। अब उसके बाद एक चीज और आपने की थी जिसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। ये क्या है? ओके, हाँ जी, अच्छा, एक वर्ड होता है अपने आप को एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस करो, वो बोलते हैं हमने कि ये बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ये बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर लेता है। मतलब क्या, वो अपनी फीलिंग्स या फिर अपने व्यूज को बता पाता है। दो तरीके से हमारे पास होते हैं, एक तो होता है हमारे पास क्या, वर्ड स्टेटमेंट, और एक होता है हमारे पास मैथमेटिकल। जैसे अगर मैंने आपको लिखा 2 एडेड टू 5, ये हमारे पास क्या है, वर्ड स्टेटमेंट है। और जब इसी स्टेटमेंट को मैं मैथमेटिकल में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 + 5। ये एक एक्सप्रेशन है। जब हम किसी भी वर्ड स्टेटमेंट को मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं, इसको जरा ध्यान, तो हमारे पास क्या कहलाता है, वो एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन के अंदर में वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और दोनों भी हो सकते हैं। वेरिएबल भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं, ऑपरेटर भी हो सकता है, मे नॉट बी। अब एक हमारे पास एक्सप्रेशन जो बनाने वाला इंडिविजुअल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्म्स। जैसे मैंने आपको लिखा 2x + 5, तो इसमें कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है। ये पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन है। कौन सा एक्सप्रेशन है, ट्वाइस ऑफ x एडेड टू 5। किया था आपने 7th क्लास और 8th क्लास में, ऐसी वर्ड स्टेटमेंट होती थी, आपने उसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट किया था, ट्वाइस ऑफ x एडेड टू 5। ये हमारे पास जब मैंने बोला तो इसको हमने क्या बोला, एक वर्ड स्टेटमेंट है, ऐसे लिख दिया तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। और ये एक्सप्रेशन हमारे पास इंडिविजुअल टर्म्स से बना हुआ है, और इंडिविजुअल टर्म्स को कनेक्ट कौन कर रहा है हमारे पास, ऑपरेटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जब हमारे पास एक्सप्रेशंस आ गए, फिर हमने उन एक्सप्रेशन को कैटेगराइज करना शुरू किया। अलग अलग टाइप के एक्सप्रेशन के बेसिस के ऊपर में हमने एक चीज निकाली और उसको हम क्या बोलने लगे, पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। एक तो होता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ पावर, और एक होता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। जब हम बेसिस करते हैं पावर के ऊपर में, तो सबसे पहला कौन सा आता है हमारे पास, कांस्टेंट, फिर हमारे पास लीनियर, फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक, फिर हमारे पास क्यूबिक, फिर हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन। टर्म्स के बेसिस पे जाओगे तो मोनोमियल, फिर हमारे पास ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, इसके बाद वाला नहीं बताओगा, क्वाड्रानोमियल। कोई जरूरत नहीं है, बस आप केवल एक चीज जानो, उनको हम क्या बोलते हैं, पॉली। एक सिंपल सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो डिफरेंट टर्म्स को कंटेन करे, विद कांस्टेंट पावर, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, और मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और बाई क्वाड्रेटिक और क्वाड्रानोमियल, सबको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल ही कहते हैं। जैसे बाहर से कोई आएगा, 9th क्लास के बच्चे यहाँ बैठे हैं, लेकिन एक बच्चे की नीड होगी तो उसका नाम लेके बुला लेंगे। क्लियर, डाउट, एकदम श्योर हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या चीज करनी है, सबसे पहले समझना है कि पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो लिखने का तरीका होता है हमारे पास an x की पावर n प्लस an - 1 x की पावर n - 1 प्लस an - 2 x की पावर n - 2 एंड सो ऑन, और लास्ट में कितना हमारे पास, a0। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास an -1 और ये सब है, ये हमारे पास क्या है, नंबर, जिसको इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट, इसको कोफिशिएंट, बट इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। और ये जो है ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल। मैं एक लिख के दिखाता हूं, जैसे मैंने लिखा 3x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 2x माइनस 2।
पहले हमारे पास कितनी पावर n, फिर n-1, फिर n-2, फिर n-3 एंड सो ऑन चल रही है। जरूरी नहीं कि ये वाली टर्म हो, जरूरी नहीं कि ये वाली टर्म हो। ये हमारे पास स्टैंडर्ड तरीका है रिप्रेजेंट करने का, दैट मे और मे नॉट कंटेन ऑल द टर्म्स। मे और मे नॉट कंटेन ऑल द टर्म्स मतलब इसकी बीच की भी टर्म्स हो सकती हैं, बट ये हमारे पास जनरल लिखने का तरीका है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास a प्लस बी का जो होल स्क्वायर लिखा जाए वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा जाए, उसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिखा जा सकता है, दोनों एक ही चीज है। पर जनरली आपको सजेस्ट किया जाता है कि इस तरीके से आप लिखेंगे, वही ये चीज ये है कि ये स्टैंडर्ड वे है लिखने का। अब इसमें 5 टर्म 4 टर्म 3 2 ऐसा आए नहीं आए कोई जरूरी नहीं, बट ये स्टैंडर्ड तरीका है जहां पे जो उसके सामने नंबर्स लगे होते हैं उनको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट, जो बिना x का होता है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, और x को हम बोलते हैं वेरिएबल। ये हमारे पास है कोएफिशिएंट, x की पावर 5 पूरा जो टर्म है ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल। अब यहाँ पे हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि p ऑफ x लिख के ये p ऑफ y या फिर p ऑफ t या फिर p ऑफ z हमारे पास कुछ भी आ सकता है। p हमारे पास बेसिकली जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है पॉलिनॉमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए, पर जरूरी नहीं है। ये हमारे पास fx भी लिखा सकता है, ये हमारे पास gx भी लिखा जा सकता है। बस एक चीज का दिमाग में रखना है कि जो नंबर जो वेरिएबल अंदर लिखा गया है यही वेरिएबल है। मतलब अगर मैंने लिखा है p ऑफ x और यहाँ पे मैंने लिखा है kx स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5, तो ये जो k है ये वेरिएबल नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है p ऑफ y और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है x y स्क्वायर प्लस 3y और प्लस का 5, तो ये जो x है ये वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल केवल वही होगा जो इसके अंदर होगा। अगर यहाँ पे x तो x वेरिएबल होगा, x नहीं है तो जो हमारे पास अंदर लिखा है वही वेरिएबल है, उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो कोएफिशिएंट है। यहाँ पे y स्क्वायर का कोएफिशिएंट x है, कुछ वैल्यू कंटेन कर सकता है, x हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 3 तो हमारे पास है ही, 5 तो हमारे पास है ही। जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा p g या t के अंदर में वही हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल होगा। रेस्ट हमारे पास क्या होंगे, कोएफिशिएंट। ऑल सेट। यहाँ पे जरूरी नहीं p हो, ये हमारे पास g ऑफ t भी हो सकता है, मतलब t स्क्वायर माइनस का 3t और प्लस का 5, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। अगर इसके साथ मेरे पास यहाँ पे y भी लिखा होता तो y हमारे पास वेरिएबल नहीं होता, ये कांस्टेंट टर्म होती। कोएफिशिएंट तभी होगा जो t के साथ होगा। x का कोएफिशिएंट नहीं बता सकते क्योंकि x तो ऑलरेडी कोएफिशिएंट। सब सही है, डाउट कुछ? चलो अब जरा अपनी बुक दिखाओ और इसमें देखो क्या क्या चीजें दे रखी। पॉलिनोमियल्स इन वेरिएबल, ठीक है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास है, पॉलिनोमियल। लिखेंगे any expression containing one or more than one term, any expression containing one or more than one term is known as a polynomial. ठीक है, नई लाइन से लिखेंगे। Polynomials are divided on the basis of their power and number of terms it can hold.
number of terms it can hold. ठीक है, नई लाइन से लिखेंगे any polynomial in variable x is represented as ये नोट करना है, p of x is equals to an x की पावर n plus an minus 1 x की पावर n, और लास्ट में देखिएगा नीचे लाइन से लिखेंगे where an comma an minus 1 comma an minus 2 dash 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 लिख देंगे are coefficients where an minus 1 an minus 2 are coefficients and a naught, इसको हम a naught रीड करते हैं, and a naught, अरे a naught वो लास्ट में जो लिखा है, ये जो लिखा है इसको हम a naught रीड करते हैं, a0 नहीं a naught बोलते हैं, and a naught is a constant, ये लिखा हुआ इसको हम a naught रीड करते हैं, उस a naught उस जो लिखा लिखेंगे ऐसे रीड करेंगे a naught, ठीक है। चलो आगे लिखोगे polynomials can be in 1, 2 can be in 1, 2 फिर डैश डैश लगा देना वेरिएबल्स। एक पॉलिनोमियल आपका एक वेरिएबल में भी हो सकता है, दो वेरिएबल में भी हो सकता है, जैसे आपने किया हुआ है x स्क्वायर माइनस का 2xy और प्लस का y स्क्वायर, ये भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ये दो वेरिएबल वाला है। आपके सिलेबस में केवल एक वेरिएबल का है, आपके सिलेबस में केवल x का होगा या केवल y का होगा या केवल t का होगा, वो एक नहीं, एक से ज्यादा हमारे पास वो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो हमारे पास जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ZERO, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। लिखेंगे इसमें द वैल्यू ऑफ वेरिएबल in any expression which gives zero in the expression, is known as zero of the polynomial. नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, बिल्कुल डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसमें लिखेंगे द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल is known as degree of the polynomial. अब जरा एक चीज दोबारा से देखेंगे, जो आपने लिखा था p of x is equals to an x की पावर n प्लस an minus 1 x की पावर n minus 1 प्लस an minus 2 x की पावर n minus 2,
यहाँ पे जो x की पावर्स हैं ये केवल और केवल हमारे पास क्या होंगी, होल नंबर्स। x की जो पावर है केवल और केवल होल नंबर होगी, इसके अलावा अगर कोई भी आती है मतलब नेगेटिव इंटीजर भी आ जाता है तो भी वो पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं किया जाएगा आपके सिलेबस में। आगे कंसीडर किया जाएगा आपके सिलेबस में नहीं, मतलब 9th क्लास के सिलेबस में जहां भी वेरिएबल की पावर या तो फ्रैक्शन में आ जाए या तो माइनस में आ जाए वो हमारे पास एज अ पॉलिनोमियल ट्रीट नहीं किया जाएगा। जैसे अगर आपके पास लिखा हो 2x प्लस 1/x, ये आपके यहाँ पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे आपके पास लिखा हो रूट x प्लस x, ये पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे आपके पास लिखा हो x की पावर 1/2 प्लस x स्क्वायर, ये आपके यहाँ पॉलिनोमियल नहीं। केवल 10th में आएगा, केवल और केवल हमारे पास जो आएंगे विदाउट हमारे पास फ्रैक्शन, विदाउट नेगेटिव पावर। ठीक है, अब जो हमारे पास एक्सरसाइज है आपके 2.1, जरा सब बुक खोल लो, ये लो सबके पास बुक है ना? ठीक है, अब जरा बुक में फटाफट चेक करो। ऑनलाइन वाले प्लीज आप लोग भी बताओ, बुक है आपके पास? यस यस सर। ठीक है, अब जरा उसमें जरा हमारे पास देखो, और 2.1 जो है हमारे पास पेज नंबर क्या है उसका 32। उसमें जाके एग्जैक्टली जब आप चेक करेंगे तो आपको क्या दिखेगा हमारे पास? पहला क्वेश्चन क्या है? Which of the following expression is polynomial? अब जरा इसमें से फटाफट चेक करो कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। एक मिनट, भाई करना बंद कर लो। ठीक है, पहला वाला हमारे पास रेखा है 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर। पहला वाला हमारे पास क्या है? ठीक है, सेकेंड वाला है, भी है वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। रूट में हमारे पास नंबर आए पावर में आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता न। जो वेरिएबल है, वेरिएबल जो है x की पावर हमारे पास या y की पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे केवल y है और जो रूट है वो तो 2 है ना, 2 के ऊपर रूट है, x है y के ऊपर थोड़ी ना, वो हमारे पास है। थर्ड पे गए हमारे पास नहीं है क्योंकि वहां पे t जो है उसकी पावर फ्रैक्शन है, रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, वो नहीं है। फोर्थ पे जगह हमारे पास नहीं है, फिफ्थ हमारे पास भी नहीं है क्योंकि एग्जैक्टली वहां पे लिखा हुआ है इन वन वेरिएबल और यहाँ पे हमारे पास एक भी ज्यादा वेरिएबल। क्लियर है? डाउट किसी को? x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50। अब यहाँ पे हमारे पास x, y और t तीन वेरिएबल हो गए ना, उसने p ऑफ x या p ऑफ y को लिखा ही नहीं है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखा है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोएफिशिएंट का मतलब बताया कि जिसके पूछ रहा है उसको छोड़ के बाकी सब कुछ उसका कोएफिशिएंट है। पहले वाले में क्या हमारे पास है? केवल 1। ऑपरेटर के साथ क्या है उससे मतलब नहीं है, x के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई में 1। सेकेंड वाले में कितना है? -1। थर्ड वाले में क्या है? π/2, π/2 हमारे पास थर्ड वाले में है। और फोर्थ वाले में क्या है? उसने एक्स स्क्वायर का पूछा है ना सर नहीं है, एक्स स्क्वायर है। ये आपके पास क्या दे रखा है? √2x और प्लस का 1। मैं इसको लिख सकता हूं क्या? 0x² प्लस √2x और माइनस का 1। तो क्या है एक्स स्क्वायर के साथ? 0। जो पर्टिकुलर टर्म वहां पे अब्सेंट है, नहीं है, उसका हमारे पास क्या होता है? हमेशा 0 होगा। फर्स्ट वाले में हमारे पास लिखा हुआ है 2 प्लस x² और प्लस का x² के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई है? 1 है उसका कोएफिशिएंट। अगर किसी के साथ आपको कुछ नहीं दिख रहा तो वो हमारे पास एक ही स्टोर है।
इसके साथ चीज क्या मल्टीप्लाई में है, क्योंकि उसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो मैं जीरो को ऐड ही कर सकता हूँ उसमें, और जीरो को अगर मैंने ऐड कर उसका मैं एक्स स्क्वायर लगाऊं या एक्स क्यूब लगाऊं, जो मेरा मन करे। एक्स स्क्वायर का पूछा तो मैंने एक्स स्क्वायर लगा दिया। सेकंड वाले बच्चे क्या है, देखो जरा ध्यान से, -1 2 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, इसके स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है, माइनस का 1, क्योंकि सामने आया होता है भाई। क्लियर है, एडी श्योर। Give one example each of a binomial of degree 55 and a monomial of degree 100. उसे बाइनोमियल, तो बाइनोमियल में उसने डिग्री 35 बोला है, तो पावर मुझे 35 लिखनी है और दो टर्म चाहिए। अब वो दो टर्म आपका मन कुछ भी आप ले सकते हैं। अब मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स की पावर 35 तो मुझे चाहिए ही चाहिए। अब इसके साथ चाहे मैं प्लस का 5 लगा दूं, या मैं इसके साथ x की पावर 34 लगा दूं, या मैं इसके साथ प्लस का 32 लगा दूं, कुछ भी लगा दूं, जो आपका मन करे। बस ये होना चाहिए हाईएस्ट जो वेरिएबल की पावर है वो हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 35, और होनी चाहिए केवल दो टर्म। वो दूसरी टर्म आपका मन कुछ भी लगा दो, इससे पावर कम होनी चाहिए बस। हाँ, सोर्स का सेकंड पार्ट है एंड आ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, डिग्री 100 का एक मोनोमियल, जो मन करे आप वो लगा लो, कोई भी एक आपको लिखना है, पावर 100 होनी चाहिए, उसके साथ कोई भी चीज आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर, बस वेरिएबल की पावर 100। क्लियर है परी जी, ठीक है। नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकंड का और लास्ट का 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा कितनी होती है, 0। ठीक है, नेक्स्ट वन इक्वल्स टू 1, किसका बच्चे उसकी डिग्री 0 है। मैं जो 3 लिखा हुआ है मैं इसको एक्स की पावर लिख सकता हूँ 0 ना, तो एक्स की क्या पावर है, 0, वही उसकी डिग्री है। हमें उसके सामने साइन क्या उसका मतलब नहीं, हाईएस्ट पावर देखिए वेरिएबल, उसके सामने क्या नंबर ऐड है या सब्ट्रैक्ट है उससे कोई लेना देना हमारा नहीं, बस फिर उसकी हाईएस्ट पावर देखिए। नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। क्या है हाईएस्ट पावर, जब उसने यहाँ पे बोला है कि लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, दैट मींस वो पावर की बात कर रहा है। पहले का हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक, सेकंड का हमारे पास क्या है, क्यूबिक, थर्ड हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक, सिक्स हमारे पास 7, खत्म 2 पॉइंट में। आसान काम है, आपको जो चीज सब पूछी जाए केवल उसी के बारे में डिस्कस करना है, जो नहीं पूछा है उसको छोड़ दो, वो हमारे काम का ही नहीं है। चल अब हम पहुंचते हैं जरा 2.2 पे। अब ये साथ के साथ मैं इसको इतना जल्दी इसलिए करा रहा हूं क्योंकि जो किताब का काम है, जैसे फर्स्ट चैप्टर में किताब के बाद बहुत कुछ करना था ना, वैसे यहाँ भी किताब के बाद बहुत कुछ करना है। मतलब अगर किताब करने में 10 दिन लगेगा तो 10 दिन एक्स्ट्रा आपको लगेगा किताब से बाहर करने, इतना काम हमारे पास है। किताब ही इस बार बहुत ज्यादा लगेगी। सेकेंड आपको देखा है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अभी अभी मैंने आपको लिखवाया, क्या लिखवाया है, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर में एक्स की वो वैल्यू जो उसको 0 बना दे। बहुत ध्यान से समझना, एक हमारे पास दे रखा है पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। अर्पित मानो आ जाओ, फिर बाद में कर लेना उसको, बुक में तो होगा ना, बुक घर पे है ना, वहां पे देख समझ ले। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस पॉलिनोमियल के अंदर में एक्स की क्या वैल्यू रख दो कि वो 0 बन जाए। ये पूरा का पूरा मैं 0 बनाना चाहता हूँ। हाँ जी बच्चे बोलो। नहीं नहीं, एक्स की वैल्यू मैं क्या रख दूं, 0 से मल्टीप्लाई नहीं करना, एक्स की जगह में मैं क्या रख दूं ताकि ये 0 बन जाए। बहुत अच्छे,
आप लोग ऑलरेडी इंटेलिजेंट हो। जैसे आपने वो जब रामायण देखी होगी तो आपने कहीं सुना होगा कि हनुमान जी को उड़ना तो आता था, भूल गए थे बीच में, किसी ने श्राप दे दिया था ना कि आप उड़ना भूल जाएंगे, फिर उनको किसी ने याद दिलाया था कि आप उड़ सकते हैं। एग्जैक्टली वही कहानी आपके साथ है। आप लोग सब सॉल्व कर सकते हैं, बस एक बार बताने की नीड है। अब यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू क्या रख दूं, -1, तो कितना बन जाएगा वो, मतलब ध्यान से समझना, अगर मैं लिखूंगा p ऑफ -1 इसी को, तो मैं इसको लिखूंगा -1 और +1, जहां पे x है यहाँ पे मैं रख दूंगा उसकी वैल्यू, और अब कितना हो जाएगा, p ऑफ -1 = 0। मतलब x की वो वैल्यू पुट करूं जहां पे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल कितना हो जाए, 0, उसको हम बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। वेरिएबल की जगह वही, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल लिखा होता है तो वेरिएबल की वो वैल्यू, पॉलिनोमियल के अंदर में वेरिएबल की वो वैल्यू जो पुट करे और पूरा का पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करके 0 हो जाए। जैसे एक और मैंने लिखा p ऑफ y में y² माइनस का 2x और प्लस का 1, सॉरी 2y। अब y की क्या वैल्यू यहाँ पे रख दी जाए ताकि 0 हो जाए पूरा, ऑनलाइन वालों को भी बोल देना था कुछ। यस सर। बता दो क्या रखा है इसमें। सर इसमें तो भाई आपको ही बोलना बच्चे कुछ। सर -2। ध्यान से देखो, अगर मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 1 प्लस का 1 दैट इज 1 माइनस का 2 प्लस का 1 दैट इज 2 माइनस का 2 कुछ में -2 नहीं लिखा बच्चों ने, 1 लिखा। अब मैंने यहाँ पे y को 1 से रिप्लेस किया है ना, जहां जहां पे y था मैंने वहां पे क्या रख दिया, 1 है, और उसको सॉल्व कितना हो गया 0, मतलब p ऑफ y इक्वल्स में कितना हो जाएगा ये, सॉरी p ऑफ 1 इक्वल्स में कितना हो जाएगा ये 0। यस यस, इसी पता लगाने के जो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि हमें फाइंडिंग करना है, फाइंडिंग द जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द जीरोस। कैसे करना होता है वो बहुत ध्यान से देखो। जैसे यहाँ पे दे रखा है 2x माइनस का 3, मुझे इसका जीरोस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 0 के इक्वल लिख दूंगा। अब जब मैं निकालूंगा 2x इक्वल में कितना 3 और x इक्वल में कितना 3/2। अब जरा यहाँ पुट करके चेक कर लो आप, 2 इंटू में 3/2 माइनस का 3, ये दोनों कट जाएगा, 3 माइनस का 3 इक्वल टू 0 आ गया। किसी भी पॉलिनोमियल के 0 की वैल्यू निकालनी हो तो उसको 0 के बराबर रख दो, सॉल्व कर दो, जो x की वैल्यू है वही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन आता है कि सर इसमें कैसे हम सॉल्व करेंगे, वो भी देख लेते हैं। ये हो गया आपका y² माइनस का 2y और प्लस का 1 इक्वल टू 0 किया मैंने, नहीं अब यहाँ पे कुछ नहीं जाएगा, ये हमारे पास y-1 का होल स्क्वायर है, ये y-1 के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। अब जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो y-1 का 1 इक्वल टू में 0 और y इक्वल टू में कितनी आ जाएगी, उड़ गया ऊपर से, कर नहीं पाए ना, कोई बात नहीं दोबारा पकड़ते हैं। ये तो घर का है, पतंग जितनी उड़ानी उड़ाओ, फिर काटो फिर उड़ाओ। अब ध्यान से देखना, एक हमारे पास दूसरा दे रखा है x² माइनस का 4x और प्लस का 4, मुझे इसके जीरो निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसको पहला काम, अब इसको आपको फैक्टराइज करना है। अब जब मैंने फैक्टराइज किया तो कितना हो जाएगा, ये x-2 का होल स्क्वायर इक्वल्स में 0। आइडेंटिटी मुझे इस क्लास में बताई गई थी, मैंने सीखी। अब जब मैं इसको रखूंगा तो कितना हो जाएगा, ये x-2 इक्वल्स में 0, x इक्वल्स में कितना हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट हम दोनों साइड का निकालते हैं, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, इसीलिए चैप्टर हमारे पास सीक्वेंस से पढ़ाए जाते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा है, तो स्क्वायर रूट निकालूंगा तो इसकी पावर 1/2 से कट जाएगा, ये 1 बचेगा, उस साइड को 0 की पावर कुछ भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर मैं इसके अंदर में x की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में 2 और प्लस का 4,
ये हो जाएगा 4 माइनस का 8 और प्लस का 4, दैट इज 8 माइनस का 8 इज इक्वल टू 0 ही लेके आना है, ठीक है, श्योर। ट्विस्ट आएगा, ट्विस्ट हमारे पास क्या आएगा जरा वो समझो। ट्विस्ट हमारे पास ये आया कि अब की बार उसने दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 10। कौन सी वाली आइडेंटिटी है? a प्लस बी स्क्वायर है, कुछ मारने के लिए है? सब 8 पास करके आओ भाई, बताओ। x प्लस ए इंटू में एक्स प्लस बी आइडेंटिटी पड़ी है, और वो ऐसे रिएक्शन दे रहा हूं जैसे कैट छूट गई हो, कैट छूट गई। ठीक है, अब इसको जब मैं करूंगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2x और प्लस का 10। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का नाम सुना होगा आपने। ये भाई तो मैंने किया है, दोनों को स्प्लिट कर दिया है। अब x मैंने कॉमन निकाल लिया तो x प्लस 5 आ जाएगा, प्लस का 2 निकाल लिया तो x प्लस 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा। जब मुझे इसके जीरो निकालने हैं तो मैं इसको रख दूंगा 0 के बराबर। तो अब इसका और इसका प्रोडक्ट 0 के बराबर है, मुझे पता ही नहीं कौन सा वाला 0 है, मुझे तो ये मालूम है कि ये 0 है या फिर ये 0 है। तो एक बार मैं क्या करूंगा, x प्लस 5 को रखूंगा 0 के बराबर, और एक बार x प्लस 2 को रखूंगा 0 के बराबर। एक बार x की वैल्यू आएगी -5 और एक बार x की वैल्यू कितनी आएगी -2। आपके पास दो 0 है, इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू दोनों में से आप कुछ भी देखो 0 ही आएगा। चेक कर लेते हैं, मैं एक बार -5 रख रहा हूँ, तो -5 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस का 5 और प्लस का 10, इसका स्क्वायर कितना हमारे पास 25 माइनस का 35 और प्लस का 10, 35 माइनस का 35 इक्वल टू 0। अब जरा 2 रख के चेक कर लेते, 25 स्क्वायर कर दिया ना हमने। अब यहाँ पे जब मैं करूंगा तो -2 का स्क्वायर प्लस समझ कितना 7 इंटू में माइनस का 2 और प्लस का 10, कितना आएगा हमारे पास 4 माइनस का 14 और प्लस का 10, तो 14 माइनस का 14 0, दोनों से 0 आ रहा है। जब हमारे पास डायरेक्ट आइडेंटिटी होगी लाइक दिस, तो वहां पे a की वैल्यू आएगी जो 0 देगी। जब हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिट वाला होगा वहां पे 2 वैल्यू आएगी। अभी आगे वाली जो एक्सरसाइज आएंगे वहां पे 3 वैल्यू आएगी, x की पावर 3 होगी, वहां पे x की 3 वैल्यू आएंगे, जो पुट करोगे 0 देंगे। ठीक है, हमें फाइंड आउट 0 ही करने। क्लियर? 0 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या होता है? निकालनी हमारे पास बच्चे अब इस टाइप का देगा या इस टाइप का देगा या क्यूबिक देगा, पता नहीं हो, तो इसको उसके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों ही आंसर है हमारे, ये दोनों ही इसके आंसर है। यहाँ पे ये भी इसका आंसर है और ये भी इसका आंसर है। देयर आर 2 zeros ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन लिखो। नहीं अभी करना है वैसे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, find the value of the polynomial p of x is equals to p of x is equals to 5x square minus का 3x, 5x square minus का 3x plus का 7। मैं लिख रहा हूँ p of x is equals to 5x square minus का 3x plus का 7 at x is equals to 2। x को हटाया तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा p of 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 इंटू में 2 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू में 2 और प्लस का 7, ये हो जाएगा 5 इंटू में 4 माइनस का 6 और प्लस का 7, 20 माइनस 6। ठीक है, डाउट? Next, find the value of the polynomial. Find the value of the polynomial p of x is equals to
P of x is equal to x square minus का 2x at x is equal to 5 and 1/2। हाँ दोनों पे निकालनी। जब मैंने 5 पुट किया तो 5 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में 5 कितना पता है 25 माइनस का 10 कितना है ये। अब जरा 1/2 पुट करो तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 1/2 नहीं कर सकते। कितना हो जाएगा ये 1/4 माइनस का 1 कितना है ये। हाँ कट गया ठीक है। बात समझ में आ रही है। जब मैंने 1/2 इसके अंदर में ला के रखा तो इसका स्क्वायर तो 1/4 हो गया 2 और x की वैल्यू 1/2 ये दोनों कर गए तो 1 माइनस का 1/4 मैंने एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। ठीक है ना। अब जरा पहुंच जाओ अपने आप एक्सरसाइज के ऊपर में 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आप सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 4 के चारों क्वेश्चन होमवर्क है।